इतिहास के पन्नों में कुछ युद्ध ऐसे दर्ज हैं जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी है दो महान राजाओं की। एक था दुनिया जीतने का सपना देखने वाला मैसेडोनिया का राजा सिकंदर, और दूसरा था भारत की धरती पर जन्मा शेर जिसने अपने साहस से इतिहास रचा, राजा पोरस। यह केवल तलवारों का युद्ध नहीं था, बल्कि साहस, रणनीति और सम्मान का अद्भुत संगम था। 351 ईसा पूर्व मैसेडोनिया का राजा सिकंदर फारस और मिस्र की धरती को रौंदता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में था सिर्फ एक सपना, पूरी दुनिया पर राज करने का। सिकंदर से डरकर गंधार के राजा अंबिक ने बिना युद्ध किए शरणागति स्वीकार कर ली, लेकिन उसे नहीं पता था आगे उसका सामना राजा पोरस से होने वाला था, जो किसी के आगे झुकता नहीं था। जब सिकंदर को यह बात पता चली तब उसने संदेश भिजवाया, बिना लड़े समर्पण कर दो, लेकिन पोरस ने बिना लड़े समर्पण करने मना कर दिया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थीं, और बीच में झेलम नदी जो बनी रण क्षेत्र। सिकंदर की सेना लगभग 40,000 सैनिक, मजबूत घुड़सवार दल और फारसी तीरंदाज, और पोरस की सेना लगभग 30,000 सैनिक और 200 युद्ध हाथी, जो उस समय युद्ध की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। सिकंदर ने रात के अंधेरे में अपनी सेना को बांटा। एक ओर छलावा ताकि पोरस को धोखा हो, और दूसरी ओर खुद सेना लेकर गुप्त रास्ते से नदी पार कर गया। सुबह जब सूरज निकला तो सामने थी पोरस की विशाल सेना और उसके गरजते हुए युद्ध हाथी। धरती कांप उठी, मानो प्रकृति खुद इस युद्ध की साक्षी बन गई हो। युद्ध शुरू हुआ। पोरस के हाथी आगे बढ़े, सिकंदर की घुड़सवार सेना हिल गई। घोड़े डरकर पीछे हटने लगे, कई सेना पैरों तले कुचल गई। पोरस की सेना सिकंदर की सेना पर भारी पड़ने लगी, लेकिन सिकंदर ने यह देखकर चाल चली। उसने तीरंदाजों को आदेश दिया, हाथियों और उनके महावतों को निशाना बनाओ। हाथी बेकाबू होने लगे। अपनी ही सेना को रौंदते हुए सिकंदर की घुड़सवार सेना ने मौका पाकर हमला बोला। खून, चीखें और गर्जनाओं से रणभूमि गूंज उठी। आखिरकार पोरस की युद्ध में हार हुई और सिकंदर के सामने लाए गए। सिकंदर ने पोरस से पूछा, बताओ पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने सीधा जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह उत्तर सुनकर सिकंदर पोरस से प्रभावित हुआ। उसने पोरस को न केवल माफ किया, बल्कि उसका राज्य लौटाकर उसे और भी बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि कभी कभी असली विजय तलवार से नहीं बल्कि सम्मान से होती है। दोस्तों, यह थी सिकंदर और पोरस की ऐतिहासिक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और इतिहास की ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।